हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसके नेम रिएक्शन के पार्ट में से एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर बात करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है एडवांस में पूछी भी जा चुकी है एक बार आप लोगों के, वो है पर्किन कंडेंसेशन। आज मैं आपको पर्किन कंडेंसेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा दूंगा और इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्किन कंडेंसेशन है क्या? देखिए, पर्किन कंडेंसेशन एक तरीके का एल्डोल कंडेंसेशन ही है। ये एसिड एनहाइड्राइड्स के एल्डोल कंडेंसेशन है और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ये होता है। और यहाँ इसका जो एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है उसका हाइड्रोलाइसिस यदि हम करवाएं तो उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको मिलते हैं। इट मींस सिनामिक एसिड जो है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा होता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन, एक तरीके का एल्डोल कंडेंसेशन है, ये भी कार्बोनाइन की ही रिएक्शन है ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स विद एरोमेटिक aldehydes. It is the aldol condensation of acid anhydrides with aromatic aldehydes. The aldol product of this reaction, the aldol product of this reaction gives ceramic acid product on hydrolysis. चलिए एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम इसका लेकर चल रहे हैं वो है आपके पास बेंजल्डिहाइड, वही एसिड एनहाइड्राइड के साथ ही। और यहां जो बेस लेकर चलेंगे वो इसी एनहाइड्राइड का आप लोग लीविंग ग्रुप लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरली ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि एसिड एनहाइड्राइड को देखो और उसके लीविंग ग्रुप का बेस देखो और पर्किन ठोको। आई क्या बात समझ में? तो पर्किन रिएक्शन हो जाती है, इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पर इसके साथ साथ हीट भी रहती है, जिससे E1CB रिएक्शन होती है। फर्दर हाइड्रोलाइज भी हम इसे कराते हैं और मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा होता है वो ये प्रोडक्ट यहां मिल रहा होता है। ये सिनामिक एसिड यहां प्रोडक्ट है मेजर। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। इसके मैकेनिज्म पर यदि हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है और ये बेस जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये नया कार्बेनाइन यहां तैयार हो जाएगा। ये कार्बेनाइन यहां बन गया। अब इस कार्बेनाइन की हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, इस पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां इसका करवाया जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है यहां पर। जब ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टूडेंट्स यहां करेगा तो यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक्वस मीडियम रहता ही है तो O- पर H+ आकर जुड़ जाएगा और यहां ये आपको मिलेगा। अब आप यहां हीट करवा रहे हो तो यहां से OH और यहां से H, E1CB मैकेनिज्म हो जाएगी और H2O यहां से रिलीज हो जाएगा। H2O जब यहां से रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स तो उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज कराते हो। ये लीजिए SN मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस होता है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां सिनेमिक एसिड जो है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आ चुका है।
ये इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाई और हर स्टेप का बता दिया है मैंने किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। चलिए इसका सेकंड एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के ही रेस्पेक्ट में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड के तौर पर फ्यूरेन एल्डिहाइड को लिया है। ये है फ्यूरेन एल्डिहाइड या फ्यूरेल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, और वही रिएक्शन है इसकी। ये बेस की प्रेजेंस में है, हीट है ही, और यहां फर्दर हाइड्रोलिसिस है ही। तो आप लोगों को यहां जो प्रोडक्ट मिलने वाला है स्टूडेंट्स, यहां आप लोग देखते हैं ये प्रोडक्ट जो है आपको वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। मैकेनिज्म जो है यहां भी एकदम सेम टू सेम हुई है। यदि आप देखना चाहें तो ये जो है यहां न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल ने फर्दर इस पर अटैक किया, फर्दर यहां अटैक होने के बाद ये यहां OH बन गया, उसके बाद ये यहां है ही, हीट की वजह से यहां E1C भी हुआ, जिससे यहां से OH और H2O बाहर गया। देन स्टूडेंट्स H2O बाहर जाने के बाद यहां से आप देखें ये बन गया, और इसको हम लोगों ने आगे कर दिया हाइड्रोलाइज। जब हम लोगों ने इसको आगे हाइड्रोलाइज कर दिया तो आप लोग देख सकते हो ये प्रोडक्ट जो है यहां पर ऑब्टेन हो चुका है। ये लीजिए, इस तरीके से ये आप लोगों ने देखा ये पर्किंग कंडेंसेशन है, जिसके 2 एग्जांपल हुए। चलिए हम थर्ड एग्जांपल पर यहां बात करते हैं। जैसे चलिए देखिए थर्ड एग्जांपल पर यदि हम बात करें, थर्ड एग्जांपल में आपको ये गिवन है। और इस बार एनहाइड्राइड थोड़ा चेंज है। ये एनहाइड्राइड आपको गिवन है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है स्टूडेंट्स, वो आप लोग देखेंगे ये प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों को ऑब्टेन होता है। मैकेनिज्म सेम उसी टाइप की है। ये इसका न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, देन इसका न्यूक्लियोफाइल इस पर फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो ये ऑब्टेन होता है। हीट की वजह से H2O बाहर निकलता है E1C मैकेनिज्म से, फिर आपको ये मिल रहा होता है यहां, और फिर आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ये लीजिए, और हाइड्रोलाइसिस के बाद आप लोगों ने देखा यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी इसी टाइप के। फोर्थ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पर हम काम करते हैं। देखिए, मान लीजिए सैलिसिल एल्डिहाइड आप लोगों को गिवन है। ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, फेमस कंपाउंड है ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, और इस पर भी वही रिएक्शन यदि करवाई जाए, पर्किन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ही हम बात करें, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आप लोग यहां भी देखेंगे कि सेम यहां पर भी उसी तरीके से ये रिएक्शन होगी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
लेकिन आपको पता है यहाँ पर हीट साथ में गिवन है ही, ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से H और OH यहां से H2O बाहर, मैकेनिज्म आपको पता ही है, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म यहां फॉलो होगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और इस मैकेनिज्म में आपको पता है यहां से अल्कोहल की OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन है, ठीक है, तो यहां से H2O जो है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस प्रोडक्ट को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से ये आयनिक फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि आयनिक फॉर्म में आ चुका है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो चुका है तो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, पोलर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं इस तरीके के, उन्हें हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसका पर्टिकुलर नेम भी है, ये वो बहुत फेमस कंपाउंड है, काउमेरिन से नहीं बोलते हैं, काउमेरिन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें रिएक्शन होती है। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो जेई एडवांस्ड 2012 में यहां से पूछा गया। देखिए जी क्या पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहा आपको बेंजल्डिहाइड गिवन था और इसके साथ हाइड्रोलिसिस तो था ही था। प्रोडक्ट बनवाया गया ए का फर्दर करवाया गया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जिससे बनवाया गया बी की रिएक्शन SOCl2 से करवाई गई, सी बना और सी का रिएक्शन AlCl3 से करवाकर डी बनाया गया। इन पर हमें बात करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए में पर्किन रिएक्शन होगी, पहला एग्जांपल ही आप यही करके आए हैं, तो बताइए ये प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लीजिए। अब बी की हम बात कर लेते हैं। यहीं बी में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो रहा है। आपको पता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजनेशन नहीं करता, डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है, बिल्कुल। तो बी जो मिलने वाला है यहां वो ये मिलने वाला है। सी में आपको पता है यहां पर एसिड हैलाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये सी मिलने वाला है। और डी में आपको पता है यहां फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिक्यूलर। तो फाइनल प्रोडक्ट डी की यदि हम बात करें, AlCl3 यहां से Cl को बाहर निकालता है, यहां बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल इंट्रामोलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और 3 कार्बन एटम्स बाहर है तो 5 मेंबर डी साइड रिंग बन जाती है बेंजीन की। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है डी यहां ऑब्टेन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने पर्किन कंडेंसेशन के चारों इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे और साथ ही एडवांस में पूछा हुआ ये पैसेज के थ्रू आउट एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। और नेम रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बहुत कम टाइम में फिनिश कर लिया। इतना यदि आप देख कर जाते हैं तो पर्किन कंडेंसेशन का क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए नेम रिएक्शंस में मेजर पार्ट होता है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। आप आइडेंटिफाई कर लिए, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और बहुत सिंपल बात है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उसके साथ एसिड एनहाइड्राइड हो और उस एसिड एनहाइड्राइड का जो लीविंग ग्रुप है उसी टाइप का बेस यदि दिया हुआ हो, 100% पर्किन कंडेंसेशन ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।